नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है उसके इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम ट्रेड साइकिल, मीनिंग, उसके फीचर्स, इफेक्ट एंड उसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। यानी व्यापार चक्र क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति या विशेषताएं क्या होती है, उसके डिफरेंट फेजेस यानी उसकी अवस्थाएं या चरण क्या होते हैं और इनसे बाहर निकलने के क्या रास्ते होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफरेंट फेजेज ऑफ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल और डिफरेंट फ्लक्चुएशंस व्हिच अकर्स इन बिजनेस और इन ट्रेड इज नोन एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। यानी व्यापार में आने वाले विभिन्न उच्चावचन होते हैं उनको व्यापार चक्र या उसे व्यवसाय चक्र भी बोला जा सकता है। अब उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फीचर्स क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा कि किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल है या बिजनेस साइकिल है वो है या नहीं है। तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति क्या होती है। इन जनरल ये माना जाता है 7 to 10 ईयर में बिजनेस साइकिल है वो अपनी एक फेज को चेंज करती है। जैसे प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ से वो बूम पर जाती है, फिर बूम से 7-8-10 साल में वो रिसेशन पे आने लग जाती है, फिर 7-8-10 साल में वो डिप्रेशन में आने लग जाती है। तो इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर ये होता है कि जैसे एक इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन या इनमें चेंजेज आते हैं तो वो धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड होने लग जाते हैं। यानी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्री है जो आपस में बिजनेस से कनेक्टेड है उस पर इसका इफेक्ट है वो दिखने लग जाता है। फिर सेकंड इसमें आता है सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी, निश्चितता एवं नियमितता। ये तय है किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स हैं वो अकर होंगी ही होंगी और उसका टाइम ड्यूरेशन है वो जनरली 7 to 10 ईयर्स का माना जाता है कि एक फेज को वो 7 या 10 साल में बदल लेती है। एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की आप बात करें यानी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करें, ये डेफिनेट होता है कि ट्रेड साइकिल्स है वो होंगी, उसमें रेगुलरिटी भी देखने को मिलती है जो 7 to 10 ईयर्स की होती है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस सिचुएशन, कीमत की क्या स्थिति रहती है। ये डिफरेंट फेज पर डिपेंड करता है। जो अभी डिफरेंट फेजेस आगे हम लोग देखने वाले हैं उसमें प्राइस की क्या सिचुएशन रहने वाली है उसको भी डीप में एक्सप्लेन करूंगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें चेंज इन प्राइस एंड प्रोडक्शन इन सेम डायरेक्शन, मूल्यों तथा उत्पादन में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए कि आप एक रिकवरी फेज की बात करें, पुनरुत्थान स्थिति की बात करें तो उसमें प्राइसेस है वो इंक्रीज होने लग जाती है, बट सिमिलरली प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। ऐसे ही प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ स्टेज आती है उसके अंदर प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होती है बट प्रोडक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डिसिमिलर इफेक्ट्स, असमान प्रभाव। ये बात है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रेफरेंस में करी जा रही है। मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें रिसेशन है बट दूसरी इंडस्ट्री है उसमें नहीं है, या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें आपको रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा। बट ये भी तय है जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सिंक्रोनिज्म यानी समक्रमिकता, यानी पहले ये एक इंडस्ट्री में आते ही उसका इफेक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज पे कम देखने को मिलता है, बट धीरे धीरे ये आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है एक इकोनॉमी में उन सबको अपने कैप्चर में ले लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। ये तो बात हुई इसके फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या विशेषताएं होती है। फिर आता है इसमें फेजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र है उनकी डिफरेंट फेज या चरण या अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल को लिया गया है। हालांकि यहाँ पर प्राइस या टाइम लाइन है वो सिमिलर चलती रहती है, ये एग्जैक्टली प्राइस नहीं होती, ये टाइम लाइन है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है कैसे कैसे इसमें फेजेज में चेंज आते हैं। और एक्स एक्सिस है वो आपके टाइम ड्यूरेशन को, यानी यहाँ पर टाइम है वो ईयर्स में लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टाइम होता है उसे प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ या वृद्धि की अवस्था मानी जाती है। अब इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। प्रोस्पेरिटी स्टेज वो होती है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, बैंक है वो एक्सेसिव लोन्स है वो देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होती है और प्राइसेस भी हाई होती है। फिर एक सैचुरेशन स्टेज आ जाता है जिसे टॉप या बूम बोल दिया जाता है।
इस स्टेज पे आकर के आपके प्राइसेज हैं वो एक स्टेबल होने लग जाती है, प्रोडक्शन है वो स्टेबल होने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट है वो भी स्थिर होने लग जाता है, इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टेबल होने लग जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी स्टेबल होने लग जाती है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सैचुरेशन पॉइंट है तो डेफिनेटली किसी भी चीज का एक सर्टेन टाइम के बाद में अंत होता है। वही सिचुएशन है वो ट्रेड साइकिल में आती है। उसके बाद में क्या होता है, बैंक से वो अपने लोन वगैरह रिकवर नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है बट मार्केट में उसे सेल आउट नहीं करा जा सकता है। रीजन बीइंग उसकी डिमांड है वो उतनी नहीं होती है जितनी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन के बाद में नेक्स्ट स्टेज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसे रिसेशन बोला जाता है और हिंदी में इसे प्रतिसार या सुस्ती बोला जाता है। मंदी इन जनरल जो वर्ड यूज करा जाता है वो होता है डिप्रेशन के लिए। ये वो सिचुएशन है जहां पर इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट जो ऑलरेडी प्रोड्यूस है वो सेल आउट नहीं होता है तो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है। सिमिलरली आपके एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होता है, लोगों की इनकम है वो डिक्रीज होने लग जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होने लग जाती है और उसी एवज में बैंक से वो लोन कम देने लग जाते हैं। फिर वो एक बहुत खराब स्थिति आती है रिसेशन के बाद में, एक सर्टेन लेवल के बाद में आता है डिप्रेशन और वो चलता है डूम पॉइंट जिसे लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो रिसेशन के बाद का और डूम के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे डिप्रेशन या मंदी बोला जाता है और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये सबसे खराब सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट इतना कम हो जाता है कि बहुत से लोग हैं वो ठीक से सरवाइव नहीं कर पाते, प्रोड्यूसर है उनके लिए बेनिफिट नहीं रह जाता तो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। बट सिमिलरली प्राइस है वो भी डिक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होता है। रीजन बीइंग लोगों की सेविंग्स है वो मिनिमम होती है और बैंक्स हैं वो लोन कम से कम देते हैं और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलती है। फिर लोवेस्ट पॉइंट है वो इसके साथ में आ जाता है डूम पॉइंट। फिर स्टार्ट होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो पैकेज डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए या डिफरेंट कंट्रीज के लिए। उसमें जैसे ही पैकेज इंडस्ट्रीज के पास में आता है वो एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है और इन्वेस्टमेंट जब आता है उसी के साथ वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट होगा तो मार्केट में लोगों के पास में इनकम होगी, इनकम होगी तो डिमांड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेज को डूम से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है इसे रिकवरी या पुनरुत्थान बोला जाता है। यानी एक इकोनॉमी है उसके लिए ये सिचुएशन भी अच्छी मानी जाती है कि इकोनॉमी है वो अच्छे डायरेक्शन में जाने लग जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाती है और इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ बढ़ने लग जाता है और एक इकोनॉमी में उम्मीद की किरण नजर आती है कि इकोनॉमी अब बेटर डायरेक्शन में जा रही है। फिर उसके बाद भी ये यहाँ पर ये लाइन क्रॉस करने के बाद वापस से आपकी प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ स्टेज है वो आने लग जाती है। फिर वही रिपीट होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, उसके बाद में डूम एंड रिकवरी। तो ये डिफरेंट स्टेज होती हैं किसी भी ट्रेड साइकिल की या बिजनेस साइकिल की। ये इसे ट्रेड साइकिल भी बोला जा सकता है और बिजनेस साइकिल भी बोला जा सकता है। ये डिफरेंट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइमलाइन, यानी कौन से टाइम पर कौन सी स्टेज है उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। ट्रेड साइकिल एक्चुअल में होते क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं और ट्रेड साइकिल है उसके डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं। अब इसका फर्दर पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।